हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कक्षा 10वीं के मैथ में प्रश्नावली 3.5 का दूसरे का पहला सवाल करेंगे, जिसमें हमें दिया है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब हमें यहाँ पे दो समीकरण दिए हैं, मैं यहाँ पे लिखूँगा वो समीकरण क्या है और हमें ए और बी के मान ज्ञात करना है और ये हमें कंडीशन भी लगानी है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे पहला समीकरण क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है 2x + 3y = 7। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 7 है इसका पक्षांतर इधर कर लूँगा और इसको 0 के बराबर रख देंगे हम। तो 2x + 3y प्लस में है, इधर आके माइनस में, तो बराबर में यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। अब समीकरण 2 क्या दिया है हमें, तो यहाँ पे समीकरण 2 बनाएंगे हम पक्षांतर करके ऐसे ही। तो a - b गुणा में x + b गुणा में y बराबर यहाँ पे दिया है 3a + b - 2। अब क्या करूँगा, मैं इसका पक्षांतर भी इधर करूँगा और बराबर में यहाँ पे इस जैसे 0 बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ a - b गुणा में x + a + b y। तो यहाँ पे ये प्लस में है 3a यहाँ पे, तो इसका पक्षांतर मैं इधर करूँगा तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, माइनस का 3a। और ये b प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। और ये जो दो माइनस में है तो इधर आके ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो इसको मैंने समीकरण 2 नंबर दे दिया नाम। तो हमारा ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। इससे हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे हम, a1 ax + b1y + c1 = 0 से करेंगे इसकी तुलना। और समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे हम, समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, यहाँ पे आ जाएगा से करने पर। तो यहाँ पे हम तुलना करेंगे, ये समीकरण हमारा 1 है और इसकी तुलना हम इससे करेंगे। तो यहाँ पे ये x है और यहाँ पे ये x है, तो इसके गुणा में a1 का मान क्या निकलेगा, यहाँ पे ये 2 निकलेगा यहाँ पे। तो a1 बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ से, तो a1 बराबर हमारा 2 निकलेगा। और फिर यहाँ पे y है और यहाँ पे ये y है, तो ये 3 है y के गुणा में, तो b1 का मान हमारा 3 निकल जाएगा यहाँ से। b1 बराबर ये 3 और c1 का मान निकलेगा हमारा यहाँ से ये -7। तो -7 c1 का मान निकल चुका है। अब समीकरण 2 की तुलना करेंगे ऐसे ही, ये हमारा समीकरण 2 है, इसकी तुलना हमें इससे करना है। तो ये x है और यहाँ पे x है, तो a2 का मान क्या निकलेगा हमारा, ये a - b। तो a2 बराबर a - b, ये हमारा a2 का मान निकला। अब हम b2 का मान निकालेंगे, तो ये हमारा y है और यहाँ पे भी ये y है, तो इसके गुणा में क्या है, ये b2 का मान निकलेगा हमारा a + b। तो a + b ये हमारा b2 का मान है। और c2 का मान क्या निकलेगा हमारा, ये हमारा पूरा प्लस में यहाँ पे ये c2, तो इसकी जगह पे ये पूरा आ जाएगा हमारा c2 की जगह पे -3a - b + 2। तो ये आ जाएगा -3a - b और प्लस का 2। ये हमारा c2 का मान निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें आगे दिया है क्वेश्चन में कि अपरिमित रूप से
अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हम वो कंडीशन बनाएंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या कंडीशन होती है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्थिति, स्थिति मतलब कंडीशन, अनेक हल के लिए सूत्र, अनेक हल के लिए सूत्र। तो अनेक हल के लिए हमारा क्या सूत्र होता है। तो यहाँ पे अनेक हल के लिए हमारा फॉर्मूला जो बनता है वो होता है यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये हमारी स्थिति होती है, कंडीशन होती है कि समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होते हैं। मतलब A1/A2 बराबर होते हैं B1/B2 के और B1/B2 बराबर होते हैं C1/C2 के। मतलब ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो हमें यहाँ पे इनके मान रखेंगे और उससे ए और बी के मान निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो A1 का मान क्या है हमारा, A1 का मान यहाँ से ये 2 है तो यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा। और A2 का मान क्या है हमारा A-B, तो यहाँ पे आ जाएगा ये A-B बराबर B1 का मान क्या है हमारा, B1 का मान 3 है और B2 का मान हमारा A+B है। और C1 का मान हमारा क्या है, C1 का मान है हमारा -7 और बटे में ये -3A - B + 2। तो यहाँ पे ये हमने मान रख दिए हैं हमने। तो हमें यहाँ से A और B के मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार ये एक पद को ले लेंगे, ये एक पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। तो एक बार हम पहला और दूसरा पद ले लेंगे और दूसरी बार में हम दूसरा या तीसरा पद ले लेंगे, या पहला और तीसरा पद ले लेंगे। इन दोनों से हमारे ए और बी के मान निकल आएंगे जो हमें ज्ञात करना था। तो चलिए हम यहाँ पे रखते हैं मान। तो मैं यहाँ पे रखूँगा पद 1/2 से, तो 1/2 पद से। तो 1 और 2 पद से हम यहाँ पे निकालेंगे। तो पहला पद क्या था हमारा, A 2 के बटे में A-B बराबर, यहाँ पे दूसरा पद लिखूँगा मैं 3 बटे में A+B। तो हम क्या करेंगे, ए और बी के मान निकालने हैं हमें। तो हमें इसका तिरछा गुणा करेंगे। पहले इसका गुणा मैं यहाँ पे कर दूँगा और इसका गुणा मैं यहाँ पे कर दूँगा। तो हम यहाँ पे एक बार लिख भी लेते हैं, तिर्यक गुणा करने पर। तो तिर्यक गुणा करेंगे हम, तो इसका गुणा मैं इधर कर दूँगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2A+B बराबर, इसका गुणा यहाँ पे किया और बराबर का चिन्ह है बीच में और 3 का गुणा यहाँ पे करूँगा मैं। तो 3A - B। तो यहाँ पे ये कोष्टक है और इस 2 का गुणा ए में भी होगा और बी में भी होगा, और यहाँ पे 3 का गुणा इसमें भी होगा ए में भी, और यहाँ पे बी में भी होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2A + 2B बराबर 3 का गुणा ए में भी होगा तो 3A, बीच में माइनस का चिन्ह है, 3 का गुणा यहाँ पे भी होगा तो ये हो जाएंगे 3B। अब हम क्या करेंगे, हम ए वाली टर्म को एक तरफ कर लेंगे और बी वाली टर्म को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे 2A यहीं पे रखा हमने और 3A का पक्षांतर इधर करा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 2A - 3A, ये यहाँ पे अभी प्लस में, इसका पक्षांतर हमने इधर कर दिया तो ये माइनस में हो गया बराबर। ये 3 भी यहीं पे रखा हमने, ये तो बराबर के इधर में है तो ये -3B, और ये इधर है प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा तो -2B। तो यहाँ पे माइनस के 3A में से हम प्लस के 2A घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का ए बच जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3A में से हमने 2A घटाए तो 1A बचा। तो यहाँ पे ये और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे तो बड़ा 3 है 2 में से और 3 में से, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का है तो माइनस का हमने यहाँ पे चिन्ह लगा दिया। तो यहाँ पे ये -3 भी है और ये भी -3 भी है तो ये हो जाएंगे -3
5 भी। तो यहाँ पे हम ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 5 भी। तो हमने ये समीकरण, इसको हम 3 बनाएंगे तो ये हमारा समीकरण 3 है। a का मान हमारा ये निकला। तो अब हम क्या करेंगे, हमने पहला और दूसरा पद लिया था, अब क्या करेंगे, हम दूसरा और तीसरा पद लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2/3 पद से। तो हमारा दूसरा पद क्या था, हमारा दूसरा पद तो ये है 3/a+b बराबर, और यहाँ पे तीसरा पद हो जाएगा हमारा -3a-b+2। अब हम यहाँ पे भी तिरछा गुणा करेंगे जैसा हमने पहले और दूसरे पद लेने पे किया था। इसका गुणा इधर कर दूंगा मैं और इसका गुणा इधर कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 का गुणा मैंने इसमें किया तो यहाँ पे कोष्टक लगा के लिखूँगा -3a-b+2 बराबर, ये इसका गुणा यहाँ पे हो गया है। अब बराबर का चिन्ह लगा के -7 का गुणा इसमें करूँगा तो ये -7 कोष्टक लगाया a+b। तो अब क्या करूँगा, मैं 3 का गुणा इन तीनों में करूँगा और 7 का गुणा इन दोनों में करूँगा। तो यहाँ पे 3 का गुणा मैंने 3 में किया तो 9 हो गए। तो यहाँ पे आ जाएगा -9a, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाया। 3 का गुणा b में किया तो ये 3b, और 3 का गुणा 2 में किया तो 3 दूनी 6 होगा यहाँ पे। और ये 7 का गुणा में -7 का गुणा a में किया तो -7a, और -7 का गुणा b में किया तो माइनस माइनस प्लस माइनस का गुणा मैं अंदर करूँगा तो यहाँ पे माइनस के 7 भी आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, a वाली टर्म को एक तरफ कर लेंगे और b वाली टर्म को एक तरफ कर लेंगे जैसा हमने यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे ये 9a है तो यहाँ पे आ जाएगा ये 9a। ये तो मैंने यहीं पे रखा और इसका पक्षांतर मैंने इधर कर दिया तो ये अभी माइनस में है तो इधर आके ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7a प्लस के हो जाएंगे बराबर में ये +6 यहीं पे रखूँगा मैं। ये 3 तो यहाँ पे ये -7 बराबर में ये है -7b। अब ये 7b वाली टर्म को मैं इधर पक्षांतर करूँगा तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगी, प्लस का 3b। तो यहाँ पे ये माइनस के 9a में से प्लस के 7a घटाएंगे हम तो यहाँ माइनस का 2a बचेगा और प्लस में ये 6। इसी प्रकार यहाँ पे माइनस का 4 भी बचेगा। तो हम क्या करेंगे, a और b को एक तरफ कर लेंगे और ये जो संख्या है 6 जिसके साथ में a नहीं है, a भी नहीं है, उसको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ये -2a, ये माइनस में है तो इधर आके ये प्लस में हो जाएगी तो प्लस का 4b बराबर ये -6। तो इसको हम, ये प्लस में है इधर आके माइनस में तो इसको हम समीकरण 4 नाम दे देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से a का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 से हमने ये a का मान निकाला है उसको हम समीकरण यहाँ पे रख देंगे। a की जगह पे हम 5 भी रख देंगे हम यहाँ पे, तो हमारा b का मान निकल ही आएगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे समीकरण 3 से a का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो यहाँ पे मैं मान रखूँगा वो। तो यहाँ पे क्या दिया है हमारा, एक बार में ये समीकरण 4 है तो ये -2 a की जगह पे हमें क्या रखना है, ये समीकरण 3 से a की जगह पे 5 भी रख देंगे यहाँ पे।
तो ये के गुणा में क्या है यहाँ पे, ये 5 भी रखूँगा मैं यहाँ, 5 भी, और प्लस ये 5 भी रख दिया मैंने यहाँ पे एक ही जगह पे समीकरण 3 से। तो और प्लस में क्या है, ये 4 भी है बराबर -6। अब क्या करूँगा, ये गुणा का चिन्ह है और ये प्लस का चिन्ह है, तो पहले गुणा का चिन्ह हल करते हैं हम, बाद में प्लस का चिन्ह हल करते हैं। तो यहाँ पे मैं -2 का गुणा यहाँ पे कर दूँगा, तो ये हो जाएंगे -10b। 2 का गुणा 5 में किया और b आ गया यहाँ पे +4b बराबर -6। तो यहाँ पे ये माइनस के 10 भी है और ये प्लस के 4 भी है, तो यहाँ पे घटाएंगे हम, तो ये बचेंगे माइनस के 6 भी बराबर -6। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे b का मान हमारा क्या निकलेगा, b बराबर 6 बटा, ये गुणा में है तो ये बटे में जाएगा, तो 6 कम 6, 6 कम 6, तो b का मान हमारा निकलेगा 1। ये एक बार कट गया तो b का मान हमारा 1 निकला। हमने b का मान तो निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, b का मान समीकरण हम 3 में रख देंगे, तो हमें डायरेक्ट यहाँ से ये a का मान मिल जाएगा। यहाँ पे ये a का मान मिल जाएगा अगर मैं यहाँ पे b का मान रख दूँ तो चलिए हम रखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा b का मान समीकरण 3 में रखने पर, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो b का मान मैं समीकरण 3 में रख दूंगा। समीकरण 3 क्या था हमारा, ये था a बराबर 5b, तो a का मान निकलेगा हमारा 5, ये गुणा में है 20 के, तो b का मान हमारा क्या निकला, 1 निकला। तो a बराबर 5 को गुणा 1 में किया तो 5, तो हमारा ये a का भी मान निकल चुका है। और हमें इस सवाल में a और b के मान ज्ञात करने थे, तो इस प्रकार हमने a और b के मान निकाल लिए हैं। हमारा ये पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या दिया है, चलिए उसको करते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं हम। यहाँ पे तो दिया है हमें दूसरा सवाल, के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। मतलब जो हमें रेखिक समीकरण दिए हैं उनका कोई हल नहीं है। तो ये सवाल काफ़ी इजी होते हैं, बस आपको कंडीशन ध्यान रखनी होती है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अनंतता अनेक हल है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसका कोई हल नहीं है, अनंतता अनेक हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है कि समीकरणों की पहचान कैसे की जाती है कि वो अद्वितीय हल है उसका, या अपरिमित रूप से अनेक हल है, या कोई हल नहीं है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम इस सवाल को करते हैं। तो हमें समीकरण क्या दिए हुए हैं, तो हमें समीकरण दिया है 3x + y बराबर 1। तब इसका पक्षांतर मैं इधर कर लूँगा और उसको समीकरण 1 बना दूँगा। तो 3x + y, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में बराबर 0, इसके बराबर में 0 बराबर, ये समीकरण 1 नाम दे दिया इसको हमने। अब समीकरण 2 बनाएंगे हम यहाँ पे। तो दिया है यहाँ पे 2k - 1, मतलब हमें इसमें x का मान निकालना है, x का नहीं, k का मान निकालना है कि k के किस मान के लिए उसका कोई हल नहीं होगा। तो k का मान निकालेंगे हम। तो यहाँ पे समीकरण दूसरा बनाएंगे हम 2k - 1, उसके गुणा में क्या है x प्लस k - 1 y बराबर 2k + 1। तो इसका पक्षांतर हम इधर कर लेंगे और उसको समीकरण 2 नाम दे देंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा 2k - 1 गुणा में x प्लस k - 1 y। ये तो हमने ऐसे ही लिख लिया। अब इसका पक्षांतर इधर करेंगे हम, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा 2k, और ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये -1 बराबर 0।
इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे जैसा हमने पहले समीकरण में किया था। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण 1 की तुलना a1 ax प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। इससे ही हमारे बार तुलना करते हैं इसी समीकरण से। और समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। इसकी तुलना हम, तो हमारा ये समीकरण 1 है और इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो ये 1 से, तो यहाँ पे भी 1 से, और x के गुणा में क्या है 3, तो a1 का मान हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3। तो यहाँ पे a1 बराबर 3 निकलेगा हमारा a1 का मान, और a2 का मान, b2 का मान क्या निकलेगा हमारा, तो b2 का मान निकलेगा हमारा यहाँ से ये भाई है, और हर संख्या के गुणा में 1 होता है, तो b1 का मान हमारा 1 निकल ही आएगा यहाँ से। तो b1 बराबर ये 1, और c1 बराबर क्या निकलेगा हमारा यहाँ से ये -1, ये c है c1, तो ये -1 निकल ही आएगा यहाँ से, तो ये -1 हो गया हमारा। समीकरण 1 की तुलना हो चुकी है। अब हम समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो a2 बराबर, a2 का मान निकलेगा हमारा यहाँ से ये 1 से और ये 1 से, तो इसके गुणा में क्या है ये 2k - 1, ये हमारा a2 का मान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2k - 1, ये हमारा a2 का मान हो गया। और b2 का मान निकालेंगे हम, b2 का मान क्या हो जाएगा, ये y है और ये y है, तो k - 1 b2 का मान हो जाएगा हमारा। तो k - 1 ये b2 का मान हो गया हमारा। अब c2 का मान निकालेंगे हम, तो c2 का मान क्या निकलेगा, ये -2k - 1, ये हमारा c2 का मान निकल जाएगा। तो -2k - 1, ये हमारा c2 का मान निकल ही आया है। तो हमने यहाँ से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन बनाएंगे। हमें जो कंडीशन दी हुई है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो वो कंडीशन बनाएंगे और उनके मान यहाँ पे, उस कंडीशन के अनुसार ये मान हम वहाँ पे रखते हैं। तो चलिए हम कंडीशन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्थिति कोई हल ना हो, वो स्थिति लिखेंगे जिसका कोई हल नहीं है, जो हमें क्वेश्चन के अनुसार दी हुई है। तो स्थिति कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है, तो वो स्थिति हमारी क्या होती है, तो वो स्थिति होती है हमारा a1/a2 बराबर रहते हैं b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं रहते हैं c1/c2 के। तो ये हमारी स्थिति है कि जिस समीकरण निकाय का कोई हल ना हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके मान रखेंगे a1/a2 के और b1/b2 के। हमें इसका मान नहीं रखना है क्योंकि ये बराबर में नहीं दिया है, तो इसका मान हमें यहाँ पे नहीं रखना है, क्योंकि ये बराबर में ही नहीं है, तो मान कहाँ से निकलेगा, तो इसके बराबर में हमें यहाँ पे नहीं लिखना है। तो यहाँ पे a1 का मान लिखूँगा मैं, फिर a2 का मान। तो यहाँ पे a1 का मान हमें क्या दिया है, तो ये दिया है 3, और बटे में a2 का मान क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 2k - 1 बराबर, ये b1 का मान क्या दिया है 1, और b2 का मान क्या दिया है k - 1। अब हम यहाँ पे त्रियक गुणा करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं त्रियक गुणा करने पर। त्रियक गुणा कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसका गुणा मैं इधर कर दूंगा, तिरछा गुणा, त्रियक मतलब तिरछा गुणा, तो इसका इधर कर दूंगा और इसका इधर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, पहले 3 का गुणा करूँगा मैं, यहाँ पे k - 1, तो कोष्टक लगा लेता हूँ मैं, तो k - 1, इसका गुणा यहाँ पे कर दिया मैंने, बीच में बराबर है यहाँ पे, और 1 का गुणा मैंने 2k - 1 में कर दिया।
तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, इसका गुणा मैं इधर करूँगा तो 2k-1। तो इस 3 का गुणा मैं k में भी करूँगा और यहाँ -1 में भी करूँगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 के बीच में माइनस है तो ये माइनस लगा और 3 का गुणा 1 में किया तो ये 3 बराबर 1 का गुणा मैं इधर करूँगा तो ये आ जाएगा तो 2k-1। अब हम क्या करेंगे, एक के वाली टर्म को एक तरफ कर लेंगे और जो संख्या है उसको हम एक तरफ कर लेंगे, जिनके साथ में के नहीं है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे ये 3k मैंने यहीं पे रखा और इसका पक्षांतर मैं इधर करूँगा तो ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2k बराबर में, ये तो मैंने यहीं पे रखा माइनस का 1 और इसका पक्षांतर इधर किया तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 3k में से मैं 2k घटाऊँगा तो यहाँ पे k बचेगा और यहाँ पे 3 में से 1 घटाऊँगा मैं तो 2 बचेगा। तो हमने k का मान निकाल लिया है जो हमें ज्ञात करना था। मतलब के हमें क्वेश्चन में दिया था कि के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। को के का 2 मान निकला है जिसके लिए निम्नरेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो हमने के का मान निकाल लिया है जो हमको ज्ञात करना था। तो हमारा ये दूसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अगर आपको इन सवालों से संबंधित या किसी भी सवाल से संबंधित कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।